हेलो फ्रेंड्स, तो ज्योमेट्री का लेक्चर 4 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। हमने लाइन के बारे में पढ़ा, हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, हमने रे के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि सब में अंतर क्या है, सब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लाइन के बारे में मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने राइट हैंड साइड में लिख लिया। अब दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। देखिए, लाइन जो है क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। देखिए, इसके डायग्राम से देखिए, आपको पता चल जाएगा लाइन कैसा होता है। इस तरह से होता है ना, कोई एंड पॉइंट है, ये तो चलता रहेगा और ये भी इधर चलता रहेगा। इसलिए कहा है अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, बिकॉज क्या है कि ये दोनों डायरेक्शन में अपना मूव करते रहता है। अब देखिए, लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के पास कितना होता है? 2 एंड पॉइंट होता है। दोस्तों, 2 एंड पॉइंट कैसे? इसके डायग्राम से समझते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक टुकड़ा है, तो लाइन का टुकड़ा है तो इसमें कितना एंड पॉइंट है? एक तो ये और एक तो ये। तो लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सेकंड नंबर क्या कह रहा है? अ लाइन डज नॉट हैव अ डिफिनिट लेंथ। डिफिनिट लेंथ मतलब क्या होता है? निश्चित लेंथ। दोस्तों, जैसे मार्कर है, कितना को 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये डिफिनिट लेंथ होगा। 10 मीटर एक डिफिनिट लेंथ है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, लाइन को देखोगे, तो क्या आप बता पाओगे कि कितना इसका लंबाई होगा? नहीं दोस्त, आप बोलोगे कि ये यहां तक है। ये लाइन का कोई अंत ही नहीं है, इसके पास कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या है कि ए लाइन डज नॉट हैव अ डिफिनिट लेंथ। इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है, ये बढ़ सकता है इधर भी और इधर भी। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट के पास निश्चित लंबाई होती है। क्यों? क्योंकि वो लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है और इसका एंड पॉइंट है। तो अगर आप जाओगे नापने तो आप नाप सकते हो, यहां से यहां तक चलते चलते आप नाप लोगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, क्योंकि ये दायरा फिक्स है और यहाँ दायरा ही फिक्स नहीं है। आप यहां से यहां तक नापो, फिर पता चला एंड यहाँ नहीं आगे है, तो और नापे तो नापते रह गए और पता ही नहीं चला कि इसका लेंथ क्या होगा, नहीं नाप सकते हैं। तीसरा पॉइंट आते हैं, वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर। जैसे कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो बढ़ते रहता है दोनों डायरेक्शन में, तो उसको हम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो बोलेंगे कि फिर क्या कर सकते हैं? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या कर सकते हैं। कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। लाइन सेगमेंट को हम देखिए, एक लाइन सेगमेंट हम क्या किए, बोर्ड में ड्रॉ कर लिए। एक लाइन सेगमेंट है, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। देखिए, रिप्रेजेंट अ लाइन। इस तरह का जब भी डायग्राम रहे, दोनों तरफ एरो रहे, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो लाइन रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए बी और ऊपर में एरो बोथ साइडेड, ठीक है। ये लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह का लाइन सेगमेंट होता है 2 एंड पॉइंट के साथ, तो इसको इज अ लाइन सेगमेंट, इसको रिप्रेजेंट कहते हैं इस तरह से दोस्तों। ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, इज अ लाइन सेगमेंट, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, और लाइन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब एक नोट पॉइंट है दोस्तों, अभी मैंने क्या कहा कि लाइन को हम पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट को पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है? देखिए, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट बोथ लाइन एंड लाइन सेगमेंट ऑन अ पेपर और बोर्ड बाय अ डायग्राम। तो इसको हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ लाइन को मैंने रिप्रेजेंट ही तो किया है एक डायग्राम से, कि लाइन ऐसा होता है, और एक डायग्राम से मैंने यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्चुअल लाइन बनाने जाऊँ तो ये बोर्ड के बाहर चला जाएगा, हम इसको बना ही नहीं पाएंगे। और ये देखिए, लाइन सेगमेंट को तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी क्या हो गया कि लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैन सिंपली रिप्रेजेंट बोथ लाइन एंड लाइन सेगमेंट ऑन अ पेपर। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली, ये इसकी सिमिलरिटी हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रे।
तो रे के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। रे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए रे मतलब क्या होता है, किरण, ठीक है दोस्तों। लाइन मतलब रेखा, और जया तो पहले ही आ चुकी है, तो हम पढ़ेंगे आज रे के बारे में। रे क्या होता है, किरण होता है दोस्तों। रे क्या है, पहला पॉइंट देखिए रे के बारे में, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ऐसा क्यों कह दिया कि रे के पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, क्योंकि रे को देखिए, रे का रिप्रेजेंटेशन देखिए, रे ऐसा होता है, ये क्या हो गया, इसका एक पॉइंट, ये तो एंड पॉइंट हो गया, लेकिन बी जो पॉइंट है इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए क्या कहा है, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। देखिए ए इज अ एंड पॉइंट, बी का पता नहीं, बी चलते रहेगा ऊपर ऊपर इन द एयर। अब देखिए दूसरे पे आइए, अ रे डज नॉट हैव अ डेफिनिट लेंथ। बाबा इसके पास डेफिनिट लेंथ कैसे होगा, अगर ये भी फिक्स होता, ये भी फिक्स होता तो हम नाप सकते थे। ए तो फिक्स है, बी चलता जा रहा है, तो हम अगर नापने जाएंगे तो नापते रह जाएंगे, तो इसलिए कहा कि इसके पास क्या है, डेफिनिट लेंथ नहीं है, निश्चित लेंथ नहीं है, हम नाप नहीं पाएंगे इसको, अनिश्चित लेंथ है दोस्तों, क्योंकि ये लाइन की तरह ये भी बढ़ते जाएगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, वी कैन नॉट ड्रॉ ए रे ऑन अ पेपर। वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर हम ड्रॉ करने जाए, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड में अगर रियल में उसको ड्रॉ करने जाए, ये तो फिक्स हो जाएगा बेचारा, लेकिन ये कहेगा नहीं मुझे चलना है, ये चलता रहेगा, तो इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाई अ डायग्राम। हम इसको सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ भी कर सकते थे और रिप्रेजेंट भी कर सकते थे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको हम क्या है, रे को, किरण को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रे से। जैसे देखिए इसको मैंने क्या किया, ये है एंड पॉइंट है, बी का पता नहीं, बी चलते जा रहा है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी पे एक रे बना दिए, एक किरण बना दिए दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।